लेट्स ट्रेवल टुगेदर को फ्रेंड्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल के ज़रिए हम आपको घर बैठे बगैर पैकिंग के दुनिया के मुख्तलिफ जगहों की सैर करवाएंगे। बहुत सी ट्रैवल टिप्स और ट्रिक्स देखने को मिलेंगी और सब एज ग्रुप्स के लिए मुख्तलिफ इंटरेस्ट और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरे इस सफ़र में हम सफ़र बनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करें और लेट्स ट्रैवल टुगेदर। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वाशिंगटन डीसी के मेमोरियल्स की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर एक रियली वार्म वेलकम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तक हम सब ने वाशिंगटन मॉन्यूमेंट और वर्ल्ड वॉर II का मेमोरियल डिटेल में देखा है। आज हम वियतनाम वेटरन्स मेमोरियल को कुछ डिटेल में देखेंगे। ये मेमोरियल वियतनाम की जंग में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद के लिए बनाया गया है। इस मेमोरियल की डिटेल्स बताने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी। वियतनाम की वॉर में तकरीबन 5 लाख अमेरिकन ने सर्व किया और तकरीबन 58,000 अमेरिकन जाँ बहक हुए और कह सकते हैं कि मुल्क से बाहर पहली मेजर जंग थी जिसमें अमेरिका को तीसरी दुनिया के एक छोटे मुल्क वियतनाम से बुरी तरह शिकस्त हुई। पहली जंग थी जिसके बारे में खबरें लोगों ने अपने घरों में बैठकर कलर टीवी पर देखी। शुरू में इसको अमेरिकन पब्लिक की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन टीवी पर रोज नशर होने वाली खबरों में जंग की तबाही दिखाई गई। इसके साथ साथ इनके अपने सिपाहियों की हलाकतों का नंबर बढ़ने लगा और बज़ाहिर ख़त्म ना होने वाली जंग ने अवाम के दिलों में शकूक और शुबहात पैदा किए और वो ये महसूस करने लगे कि शायद उनको वियतनाम के बारे में सच से आगाह नहीं किया गया, जिसके नतीजे में मुल्क की मुख्तलिफ स्टेट्स और शहरों में जंग के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए और आखिरकार 1969 में प्रेसिडेंट निक्सन ने इलेक्शन में जीतकर अपने किए गए वादे के मुताबिक फोर्सेस को डाउनसाइज करना शुरू कर दिया और फौजियों को वापस बुलाना शुरू किया। लेकिन आने वाले फौजियों को अवाम की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ा। सब तो नहीं, लेकिन कुछ फौजियों के साथ अवाम का सलूक तज़हीक अमेज़ था। ये अफराद जंग की हौलनाकियाँ और सख्तियाँ देखकर और ख़ुद गुजार कर आ रहे थे। ज़हनी और जिस्मानी ज़ख्मों से चूर इन फौजियों ने न सिर्फ शिकस्त देखी बल्कि अपने घर आकर अवाम का रवैया भी देखा। पूरी अमेरिकन नेशन उस वक्त न सिर्फ बटी हुई थी बल्कि उनका मोराल भी बहुत लो था। ये मेमोरियल उन तमाम लोगों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए बनाया गया जिनके प्यारों ने इस जंग में अपनी जान दी, न सिर्फ इन फौजियों को ऑनर देने के लिए और हमदर्दी दिखाने के लिए, बल्कि ये एक तरह से हीलिंग प्रोसेस था उस तकसीम को मिटाने में, उस शिकस्त, जिल्लत और शायद नदामत के जख्म भरने में जिससे ये अवाम 20 साल के अरसे में गुजरी। और ये तय पाया कि ये मेमोरियल पब्लिक फंड से नहीं बनेगा ताकि लोगों को ये एतराज़ ना हो कि उनके टैक्स मनी की इसकी तामीर में इस्तेमाल हुआ है, बल्कि ये प्राइवेट फंडिंग से तामीर होगा। और इसी तरह इसका डिज़ाइन भी किसी नामवर आर्किटेक्ट से नहीं बनवाया गया बल्कि नेशन वाइड कॉन्टेस्ट हुआ और तो 8 जजेस ने यूनानिमसली एक डिज़ाइन को पसंद किया और ये 21 साल की लड़की थी जो कि येल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कर रही थी आर्किटेक्चर में, जिसका नाम था माया लिन। और मज़े की बात यह है कि जिस वक्त उसने अपना ये प्रेजेंटेशन सबमिट करवाई तो उसके अपने प्रोफेसर ने उसको B ग्रेड दिया, लेकिन इन 8 जजेस ने ब्लाइंड जजिंग कॉन्टेस्ट में यूनानिमसली इसी का ही डिज़ाइन अप्रूव किया। ना सिर्फ ये बल्कि क्रिटिक्स ने माया के मिनिमलिस्ट डिज़ाइन और उसके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की कमी और यहाँ तक कि उसकी एशियन एथनिसिटी तक पर एतराज़ किया। इस डिज़ाइन के मुताबिक एक वी शेप की ब्लैक ग्रेनाइट की दीवार तामीर की गई जिसका एक सिरा वाशिंगटन मॉन्यूमेंट से शुरू और दूसरा लिंकन मेमोरियल की जानिब ख़त्म होता है। माया ने अपने डिज़ाइन को दिफा US कांग्रेस के आगे इस तरह किया कि उसने तसव्वुर किया कि जैसे एक बड़ा चाकू लेकर ज़मीन को काटा और खोला गया है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये तशद्दुद और दर्द ठीक हो जाएगा। आखिरकार एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया कि इस डिज़ाइन में दीवार के दोनों जानिब अमेरिकन फ्लैग होगा और 3 सिपाहियों का ब्रॉन्ज स्टैचू भी शामिल होगा जो उन अफराद को सिंबलाइज करेगा जो इस जंग से जिंदा वापस आए।
दीवार पर नाम अल्फ़ाबेटिकली नहीं बल्कि क्रोनोलॉजिकली कार्व किए गए हैं और मेमोरियल के शुरू में बूथ्स में 3 डायरेक्टरीज मौजूद हैं जिसमें नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखे हैं और उसमें लिखे हुए नाम की एग्जैक्ट लोकेशन लिखी है कि वो दीवार के किस पैनल के किस रो में तहरीर है। हर 10 रो के बाद एक डॉट है ताकि नाम को ढूंढने में दिक्कत ना हो। इसी तरह जिन अफराद की डेथ हो गई है उनके नाम के साथ एक डायमंड का निशान है और जो अभी तक गुमशुदा हैं उनके नाम के आगे प्लस का साइन है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब किसी गुमशुदा शख्स की डेथ की खबर कंफर्म हो जाती है उस प्लस के साइन को डायमंड में तब्दील कर दिया जाता है। बदकिस्मती से आज तक किसी गुमशुदा शख्स के जिंदा वापस आने की इतला नहीं आई। इसी तरह जो 3 सोल्जर्स के ब्रॉन्ज स्टैचूज हैं वो यूएस मिलिट्री में रेशियल और एथनिक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कॉकेशियन, अफ्रीकन अमेरिकन और लतीनो अमेरिकन शामिल हैं। इन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में आर्टिस्ट फ्रेडरिक हार्ट के काम की टेक्निक और अटेंशन टू डिटेल देखने को मिलती है जिसमें उस वक्त वियतनाम की जंग में अफराद का यूनिफॉर्म और उनके हथियार शामिल हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इस जंग में शामिल फ़ौजियों की उम्र औसतन 21-22 साल थी। ये स्कल्पचर उनकी नौउम्री और शिकस्ता हाली, उनकी ताकत और बैक वक्त कमज़ोरी की अक्कासी करते हैं। इन स्टैचूज़ को वियतनाम वेटरन्स वॉल के सामने ऐसे फासले और एंगल से रखा गया है जैसे वो दीवार पर अपने साथियों को देख रहे हों या फिर शायद खुद के नाम को। वियतनाम वेटरन्स की वॉल 1982 में बनी और ये स्टैचूज़ 1984 में बने। इसके बाद 1993 में एक और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स का इजाफा हुआ जो कि इस वॉल की दूसरी पार रखे गए। ये थे वियतनाम वेटरन्स विमेन मेमोरियल। ये इजाफा इस जंग में सर्व करने वाली तमाम औरतों को ऑनर करने के लिए हुआ। औरतों ने जंगी कार्रवाई में तो नहीं लेकिन दूसरे इंतजामी मामलात में हिस्सा लिया। ख़ास तौर पर नर्सेस का किरदार काबिल तहसीन है। ये ब्रॉन्ज कल्चर उस वक्त की ख़वातीन के किरदार और उनकी ज़हनी और जज्बाती कैफियत का नक्शा बखूबी पेश करते हैं। एक नर्स एक सिपाही को सैंड बैग्स पर रखे कंफर्ट कर रही है, दूसरी आसमान की जानिब देख रही है जैसे मदद के लिए किसी हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रही हो या फिर खुदा से मदद की फरियाद कर रही हो, और एक खाली नज़रों से नीचे देख रही है जिसके कुछ भी मायने पहनाए जा सकते हैं। कुछ लोगों की नज़र में वो किसी दूसरे मरीज़ को देख रही है और कुछ की नज़र में वो मायूस है। इस दीवार पर इस जंग में हलाक होने वाली 8 ख़वातीन नर्सेस के नाम भी तहरीर हैं। अक्सर लोग अपने प्यारों को यहाँ आकर मुख्तलिफ अंदाज में याद करते हैं। कभी फूल, कुछ पुराने ख़त, तस्वीरें या उनकी कोई आखिरी निशानी लाकर छोड़ जाते हैं। कहने को तो दीवारें तकसीम के लिए बनाई जाती हैं लेकिन ये दीवार आवाम को इकट्ठा करने, उनके दुखों पर मरहम रखने और उनके प्यारों को इज्जत देने के लिए बनाई जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में सर्व किया और ज़िंदगी तक से हाथ धो बैठे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।